गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग ये 17 वर्ष के क्वेश्चन बैंक का निचोड़ लेके आए हैं। ये 17 वर्ष के क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद ये पता चला है कि कोई भी चैप्टर से जो है ना केवल 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये जो चैप्टर है क्लास 10 मैथ का 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें केवल अभी तक में 2 ही क्वेश्चन पूछा है। और ये 2 क्वेश्चन किस टाइप का है वो बात समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो दिया है बोर्ड पे कितना साल पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 साल पूछा है केवल यही क्वेश्चन। अब बोलेगा सर यही क्वेश्चन सेम टू सेम, नहीं, यही क्वेश्चन डिजिट भी यही पूछा है केवल कितना से 2012 में 13 में 15 में 18 में 4 साल पूछा है, डिजिट भी नहीं चेंज किया है। सोचो केवल यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकता है और कुछ नहीं चेंज करेगा, केवल यहाँ पे याद रखेगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और एक और टाइप है जो हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझ जाएंगे तो बोलो यहाँ पे अगर डिजिट चेंज भी करता है तो कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं होगा, बस क्वेश्चन को समझना है। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को समझाएं कि कमजोर बच्चा भी आसानी से क्या कर सके, समझ सके, सीख सके, ठीक। और यहाँ पे जो है ना इसके अलावा इस टॉपर बैच का ये 6ठा क्लास है। इसी तरह का हर एक चैप्टर का वीडियो आता रहेगा। और इससे पहले जो 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर बहुपद द्विघात बहुपद जो था, ये दोनों वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट पे। टॉपर बैच के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के देख सकते हैं। और उस दोनों चैप्टर में भी देखिए कि पहला चैप्टर में 3 क्वेश्चन 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था, दूसरा चैप्टर में 2 ही टाइप का केवल क्वेश्चन पूछा था। और आज के क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का मतलब जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक हम अच्छा से नहीं सीख सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे जो है ना ये सब मिटा देते हैं, केवल क्वेश्चन रहने देते हैं। यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव में केवल 2 टाइप का पूछता है। अभी हम ऑब्जेक्टिव का चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम पहले बना चुके हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और नहीं होगा तो एक बार हम ऑब्जेक्टिव का भी एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाएंगे। नहीं तो फिर इसका एमसीक्यू हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ क्लास 10 के नाम से एमसीक्यू। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू कौन सा पूछा है उस तरह का एमसीक्यू हम डाल चुके हैं, ठीक। देखो अब ये क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले चैप्टर देखो क्या है, 2 चर, क्या नाम है, 2 चर। चर किसको बोलते हैं, जो बदलता है उसको चर बोलते हैं। और बदलने वाला चीज नंबर नहीं होता है, एक्स वाई होता है। क्योंकि हम लोग देखे ना कि जब जब क्वेश्चन बनाते हैं एक्स का कोई एक वैल्यू नहीं आता है। कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्स का वैल्यू -5 आएगा, हो सकता है कोई और क्वेश्चन बनाए तो एक्स का वैल्यू वहां पे 2 आता होगा, हो सकता है कोई और क्वेश्चन बनाए तो एक्स का वैल्यू 6 आता होगा, मतलब -6 आता होगा। एक्स का जो मान है ना कभी कोई क्वेश्चन में 1 आया, मान के चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बनाए और एक्स का वैल्यू 3 आया, बोलो अगला क्वेश्चन कोई दूसरा रहेगा उसमें भी एक्स का वैल्यू 3 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये जो एक्स वाई होता है ना इसी को चर बोलते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे चर 1 होना चाहिए कि 2, 2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 चर, क्या लिखा हुआ है, 2 चर। मतलब एक एक्स भी होगा और दूसरा एक और चर वाई मान लो। देखो यहाँ पे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, कोई दिक्कत। 2 चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जो चर होगा ना उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये जो चर है ना इसका पावर 1 होना चाहिए। ऐसे 1 नहीं भी दिखा रहेगा ना तब भी हम 1 मानते हैं। इसमें चर का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहां तक तो ठीक है सर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। और ये दोनों में देखो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो समीकरण और युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ऐसा दुगो होना चाहिए। तो देखो एक ये है और एक ये है, ये दोनों मिलके युग्म बना कि नहीं बना। तो यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन जब हम लोग बेसिक क्लास पढ़े होंगे ना तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म देखे होंगे। और जनरल फॉर्म इसका किस तरह से था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हम बोल सकते हैं।
देखो यहाँ पे ये जो समीकरण है ना वो एक ही लाइन में है कि नहीं, एक ही लाइन में है कि नहीं, बटा उटा में कुछ है नहीं। अरे A1 B1 C1 के पास कोई नंबर आ सकता है, एक्स वाई तेरा चल, जैसे एग्जांपल लिखो 3x + 2y - 3 = 0, या तो 3 को उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे तुम देखिए ना कि ये कोई बट्टा में नहीं है, मतलब ये दिख रहा है ना वो बट्टा में है। हम बट्टा वाला इसीलिए क्वेश्चन को चुने है ना, ताकि हम इस तरह से सजाने के लिए सीख सके। अगर मान के चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लेते तो बट्टा वाला तोड़ने के लिए सबको तो नहीं आता है, तो वहां पे तोड़ने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को चुने ना जहां से हम पूरा कॉन्सेप्ट को सिखा सके और उस क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे हम बना सके। ठीक, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे सबसे पहले जो है इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसको हम लोग को पहले इस तरह से कन्वर्ट करना होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो है ना देखो, यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है इसको लिखो, क्या लिखा हुआ है 3x / 2 - 5y / 3 = -2। अब देखो यहाँ पे जो नीचे होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम तो तुम लोग सब जानते होंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालने के किसी से नहीं कटता है, तो ये दोनों को इंटू कर देते हैं, 3 दूना कितना हो जाता है 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, कोई दिक्कत। अब देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आता है 3 बार, तो जितना बार में आएगा ना उतना से गुना कर देना ऊपर वाला को, 3 बार में आया तो 3 से गुना करो, 3 को 3 से गुना करके कितना हो जाएगा 9x। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहता तो प्लस लिखते। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 5 को, कितना हो जाएगा 10, y = -2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं नीचे तो 1 है कि नहीं। अगर मान के चलो 1 के अलावा कोई नंबर रहता 5 रहता तो ये 5 इधर जाके गुना होता, ये 6 उधर जाके गुना होता, लेकिन ये 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो यही चीज रहेगा। लेकिन दूसरा बात ये भी ख्याल रखना कि अगर मान के चलो यहाँ 5 रहता तो ये दोनों में 5 से गुना करते। एग्जांपल के लिए अगर हम दिखाना चाहते देखो 5 से गुना करेंगे इसे 9x - 10y बराबर, ये उससे गुना होगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा -12, ये गुना करेंगे 9 × 5 = 45x माइनस 10 × 5 = 50y, ऐसे गुना करना। ठीक, अगर यहाँ पे नंबर रहेगा तो, लेकिन नंबर है 1 और 1 से गुना करेंगे दोनों वही चीज रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो है ना ये बात ख्याल रखना। अब यहाँ पे ये बात समझ गए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये चीज यहाँ पे गुना होगा, वही 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा -12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे समीकरण 1। उसी तरह से उस समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्या है x/3 + y/2 = 13/6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 का टेबल में 6 2 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 का टेबल में 6 3 बार में, 3 से गुना करेंगे तो 3y = 13/6। देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए ना तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखो ये 6 यहाँ पे भागा में इधर जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ से ये 6 कट जाएगा, हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, हम कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 3y = 13/6, और ये 6 से देखो नीचे से नीचे कट जाता है, यहीं पे काट तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे इक्वल टू का साइन रहेगा ना तो नीचे से नीचे कट जाता है, तो 6 से 6 कट गया तो ऊपर जो बचा वही बचेगी, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे सॉल्व करना है, उसका हल निकालना है। हल का मतलब क्या होता है x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। देखो x और y का जो मान होता है ना वो निकालने का कई तरीका होता है, x और y के मान निकालने का कई तरीका होता है। एक तो होता है कि उसको हम कौन विधि से निकाल सकते हैं, विलोपन विधि से। एक होता है प्रतिस्थापन विधि। तो तुम यहाँ पे देखो कोई भी चर्चा नहीं किया कि तुम किस विधि से निकालो, केवल बोला है हल कीजिए। और अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं लिया है जेकरा में मेथड का चर्चा किया है कि तुम प्रतिस्थापन से निकालो कि विलोपन से निकालो। ये मेथड नहीं, पहले वर्ग गुणन भी आता था लेकिन मेथड का चर्चा नहीं किया है।
तो यहाँ पे तुम्हारा मन है, तुम जिस मेथड से बनाना चाहते हो उस मेथड से बना सकती हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तुम लिखोगी, देखो यहाँ पे समीकरण 1, देखो यहाँ पे मान के चलो समीकरण 1 और 2 को तुम देखेगी तब कोई भी x या y दोनों में से एक बराबर होना चाहिए, या तो x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर होना चाहिए, या तो x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर होना चाहिए। x यहाँ 9 है, x यहाँ 2 है, y यहाँ 10 है, y यहाँ 3 है, दोनों में कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, देखो ये दोनों में से कोई एक को बराबर करना होगा, या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो, तुमको जो मर्जी वो करो। अगर मान के चलो यहाँ पे 3 रहता, 3 मान के चलो ये 2x के पास 3x रहता, कितना रहता 3x, कल्पना करो कि यहाँ पे 3x रहता, तब बोलो यहाँ पे 9x है, इसको हम 3 से गुना कर देते तो ये 9x बनता कि नहीं बनता, बनता। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है x y में कि एक में गुना करने के बाद इक्वल हो जाएगा। अगर मान के चलो इसको 9 बनाना है तो कोई भी ऐसा टेबल है जिसको ये 9 बना सके, नहीं है। मान के चलो इसको 10 बनाना है, कोई भी टेबल है जिनका जो 10 बना सके, नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरण 1 में केवल छेड़छाड़ नहीं करना, दोनों में छेड़छाड़ करना होगा। जब तक दोनों में नहीं छेड़छाड़ करेंगे तब तक बराबर नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छा रहता है कौन विधि, प्रतिस्थापन कि विलोपन। प्रतिस्थापन किसको बोलते हैं, जिसको एक का मान दूसरे में रखने पर वो अच्छा रहता है। हाँ, नहीं वही ऐसे वही अच्छा लगता है, तुम उसी से बना, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है विलोपन विधि, जेकरा में वो काटते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है, सुंदर रहता है, ज्यादा गलत होने का चांस नहीं रहता है। ये प्रतिस्थापन में बहुत बड़ा वैल्यू इधर से उधर शिफ्ट करेगी, वहां दिक्कत होगा, x का मान एक पर आएगा y के रूप में, उस तरह से ज्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन विलोपन से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तुमको अगर प्रतिस्थापन अच्छा लगता है तो प्रतिस्थापन से बना सकती हो। देखो यहाँ पे जो है ना, क्या करना है वो समझो, समीकरण 1 और 2 दोनों में x या y को बराबर करना है। ज्यादा अच्छा रहेगा हम y को बराबर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक माइनस का साइन है, वो प्लस का साइन है, डायरेक्ट कट जाएगा, समझ गई, डायरेक्ट कट जाएगा, वहां पे साइन चेंज करने का ज्यादा झमेला नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इसको अगर करते हैं, इसको ये x को बराबर करते थे, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, काटने के लिए सबका साइन बदलना होगा। याद रखना, साइन तभी बदलेंगे जब काट रहे हैं वो एक के साइन में। अगर मान के चलो y को कैंसिल करेंगे, y दोनों एक के साइन में, अगर यहाँ भी माइनस तभी सबका साइन बदलेंगे। और मान के चलो एक में माइनस एक में प्लस है तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है, अगर साइन बदलेंगे फिर कटेगा ही नहीं। तो याद रखना, अगर अलग अलग साइन है तो फिर साइन नहीं बदलते हैं, अगर एक के जैसा साइन होगा तभी साइन बदलते हैं। बोलो समीकरण x को बराबर करें कि y को, जो तुम लोग को मर्जी, y को। चलो समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पे अगर इसको 3 से गुना करते हैं और यहाँ पे इसको 10 से गुना करते हैं तो बोलो ये 10 3 से गुना करेंगे 30 बनेगा, और ये 3 को 10 से गुना करेंगे ये भी 30 बनेगा, दोनों 30 बनेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो बोलो समीकरण 1 को कितना से 3 से तथा समीकरण 2 को कितना से 10 से गुना करने पर। अब देखो समीकरण 1 को 3 से गुना करो, यहाँ 3 से गुना करेंगे 9 कितना हो जाएगा 27x माइनस 3 से गुना करो 30y इक्वल टू 3 से गुना करो -36। ये समीकरण 3 मान लो, कोई दिक्कत। अब इसको कितना से गुना करना है 10 से गुना करो, 10 दूनी 20x प्लस कितना हो जाएगा 10 या 30y इक्वल टू 13 के 130। कोई दिक्कत। यहाँ पे तुम देखेगे ना तो ये चीज कट जाएगा और यहाँ पे साइन नहीं बदलेंगे, ये बात समझ रही हो ना। साइन तभी बदलना है जिसको हम काट रहे हैं वो दोनों एक ही जैसा साइन में हो। अगर ये भी माइनस तब काट नहीं सकते थे, उसको काटने के लिए साइन बदलते।
ताकि कट जाए, समझ गई। और ये खुद अलग अलग साइन में खुद कट रहा है तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ो, 20 और 27 कितना होता है 47 इक्वल टू, यहाँ पे 130 में 36 घटेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 130 में 36 को अगर माइनस करोगी तो 10 में 6 गया 4, यहाँ 12 में 3 गया 9। प्लस का साइन की माइनस का साइन, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला नंबर 130 है, 130 में कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, बड़ा वाला साइन आता है। अब देखो x का वैल्यू निकालना तो x बराबर हो जाएगा 94 बटा में 47 और 47 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 1 या 2, किसी में तुमको रखना है उसमें रखो, किसी में भी तुम रख सकती हो। लिखेंगे x का मान किसमें समीकरण, x का मान समीकरण किसमें रख दे, चलो 1 में रखने पर, क्या देखो समीकरण 1 में रखने पर x के मान रखेगी, x के पास कितना रखेगी 2, तो यहाँ पे 9x क्या है सबसे पहले वो लिखो, -10y बराबर -12। देखो 9 इंटू कितना हो जाएगा 2 -10y इक्वल टू -12, 9 दूनी 18 -10y बराबर -12। देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा कि y को उधर ले जाओगे, क्योंकि y को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे y को अगर उधर ले जाएगा तो प्लस में, लेकिन ये -12 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 18 + 12 बराबर 10y, और ये उधर ले गए तो प्लस में, उसको इधर आया तो प्लस में हो गया। बोलो 18 12 कितना होता है 30, तो 10y बराबर 30 और y बराबर कितना हो जाएगा 30 बट्टा 10 और 10 से काटे कितना हो जाएगा 3, y बराबर कितना 3। बोलो x और y का मान निकला कि नहीं निकला। लेकिन अब मान के चलो हम ये तो बना लिए, हल ज्ञात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हल क्या हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। लेकिन मान के चलो हम जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सही बना कि गलत, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम में चेक करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन हम खुद एग्जाम लिख रहे हैं तो हमको ये तो फर्ज बनता है ना कि हम जो बना रहे हैं वो सही बना के आए कि नहीं। मान के चलो हम गलत बना के x का कुछ वैल्यू निकाल दिया, खुश है एकदम पूरा फुल नंबर कहाँ से आएगा। अरे हमको ये तो कंफर्म हो जाए कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि गलत, कुछ नहीं करना। x और y का वैल्यू कोई भी समीकरण में रख के देखो, अगर इक्वेशन इक्वल हो जाता है तो समझ लो सही बनाइए। x का मान कितना रखी हो, कितना आया है तो 9 दूनी 18 माइनस y का वैल्यू 3, 10 दिया 30, 18 में 30 घटाएंगे, बोलो -12 आएगा कि नहीं आएगा, सही है। दूसरा समीकरण में पुट करके देखो, x कितना 2, 2 दूना 4, y कितना 3, 3 दिया 9, 9 4 कितना होता है, मतलब मेरा दोनों समीकरण जो है ना इक्वल हो जा रहा है, मतलब जो हम x y का वैल्यू लाए हैं वो एक्यूरेट है, मतलब सही है कि नहीं। बोलो ये विधि तुम लोगों को खराब लगा, यही विधि अच्छा होता है कि नहीं। इसमें तुरंत कटता है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं होता। उसमें क्या होगा कि x का मान अलग करोगी, सोचो यहाँ पे x का मान अलग करोगी, बट्टा में लाओगी, फिर बट्टा वाला चीज उसमें पुट करोगी, कैलकुलेशन गलत होने का चांस ज्यादा होगा। इसीलिए हम उस मेथड को चुनेंगे जिस मेथड से गलत होने की संभावना कम होती है, समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को क्या करिएगा शेयर, ताकि लोगों तक पहुंच सके। अब देखो इसका दूसरा टाइप किस तरह से पूछता है, कुछ नहीं यही क्वेश्चन रहेगा, केवल बोलेगा कि जो हल करोगी ना हल, वो कोई मेथड से नहीं करना, वो ग्राफीय विधि से करना है, ग्राफीय विधि से हल करे, यही क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को भी बोल सकता है कि ग्राफीय विधि से हल करे, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करने वाला जो क्वेश्चन है ना वो 2 तरीका से पूछता है। एक पूछता है कि पहले चेक करो कि संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत। अगर संगत है तभी इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं ना कि संगत और असंगत होता क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि संगत असंगत क्या होता है,
तब तक हम नहीं समझ सकते। और ये क्लास जो है ना, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन हम बता रहे तो 2 ही क्वेश्चन तक सीमित रखना है। ये 2 क्वेश्चन के साथ ये पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन हम बना रहे तो 2 ही क्वेश्चन सीखेंगे, 2 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर दे। इस चैप्टर का दूसरा जो टाइप है ना, ये ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आता है। यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर और चेंज करता है तो क्या करता है, बोलता है कि पहले जांच करो कि संगत है कि असंगत। अगर संगत है ना तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि ग्राफीय विधि से हल कैसे होता है और ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ये बात को समझो। देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल टोटल पूछा है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हूबहू डिजिट सही, डिजिट भी नहीं चेंज किया है। 2010 में पूछा था, 2012 में पूछा था, 2018 में पूछा था, 2020 और 2023, 5 साल यही क्वेश्चन हूबहू, डिजिट भी सेम इसी तरह से पूछा है। और उसके अलावा जो पूछा है ना, केवल डिजिट चेंज किया है। तो अगर हम बनाने के लिए सीख जाते इस क्वेश्चन को, तब बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और इस क्वेश्चन में और किस तरह से पूछने की संभावना होता है, इस क्वेश्चन को चर्चा करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है ना, और ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन अभी तक कुल 17 साल में पूछा है, इसके अलावा तीसरा कोई टाइप नहीं है। और यही 2 टाइप में कोई एक टाइप तुम लोग को पूछेगा, इस चैप्टर से पूछना होगा तो सब्जेक्टिव में। कभी कभी क्या होता है, नहीं पूछते। जैसे देखो 2023 में पूछा, 2024 में नहीं पूछा, 2025 में नहीं पूछा, हो सकता है 2026 में पूछ ले। कहने मतलब क्या कि अगर पूछेगा तो यही दोनों टाइप से पूछेगा और नहीं पूछेगा तो फिर नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग पढ़े, नहीं तो होगा एक बार ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक। देखो इसको मिटा दे। देखो अब यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करता तो किस तरह से करता वो समझो। बोलता कि संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत। सबसे पहले ये जांच करना रहेगा। तो देखो संगत असंगत क्या होता है, संगत मतलब क्या होता है कि जब 2 रेखा, याद रखना ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण, इस समीकरण का जो ग्राफ होता है उसमें एक सीधी रेखा होता है। अभी ग्राफ हम बनाएंगे ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करें। तो जब ग्राफ बनेंगे वहां तो क्लियर हो जाएगा कि एक रेखा होता है। लेकिन अभी समझो कि एक इक्वेशन का एक रेखा होता है, एक इक्वेशन का एक रेखा होता है, वो भी सरल रेखा, सीधी रेखा होता है। जैसे मान के चलो ये है मेरा इक्वेशन, इसका एक रेखा हो गया, है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन ये है, इसका भी एक रेखा हो गया। ये 2 रेखा है और ये 2 रेखा जो है ना, देखो जैसे मान के चलो ये 2 रेखा है, ये दोनों रेखा 3 तरह से मिल सकता है। या तो एक दूसरे से कट कर दे, एक ऊपर एक ऐसे कट करे, दूसरा ऐसे कट करे। दूसरा हो सकता है एक रेखा ये है और दूसरा रेखा इसी के समांतर चला जाए, है कि नहीं। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एक रेखा ये है और दूसरा रेखा इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, इसी के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। मतलब ये 3 तरह का कंडीशन बनेगा। सर बोले कि चौथा कंडीशन भी कहे नहीं बनेगा, इतनी बनेगा तो सब एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। अरे ऐसे ऐसे रहेगा तो फिर जाके बढ़ाएंगे तो ये ना बतिया हो जाएगा। अरे इसको जैसे आगे बढ़ाओगी तब बतिया एक हो जाए कि अलग हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। मतलब यही 3 कंडीशन बनेगा। और जब दोनों रेखा कोई ना कोई बिंदु पर टच करता है, जब दोनों रेखा कोई ना कोई बिंदु पे टच करता है तो उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर दोनों रेखा कहीं पे एक दूसरे से टच नहीं करता है तो उसे कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। और ये जो है ना, इसमें देखो अगर इस तरह से मिल जाएगा तो ये भी संगत है, क्योंकि ये दोनों रेखा एक बिंदु पे टच करते हैं और जितना बिंदु पे टच करेगा उसका उतना हल होगा। ये रेखा एक बिंदु पे टच करता तो सबके को हल होगा, एक को हल होगा। लेकिन इस रेखा का अगर हल निकालेंगे तो इसका अनंत हल होगा। अगर एक हल नहीं और कई हल होगा, समझ गए। लेकिन बोलो इसका कोई हल होगा, नहीं होगा। ये दोनों कहीं पे टचे नहीं कर रहा तो इसको हल नहीं होगा। तो वही पूछता है कि संगत है कि असंगत। संगत है तभी बनाओ, क्योंकि असंगत में बनेगा नहीं। असंगत में एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो बनाएंगे क्यों, है कि नहीं। इसीलिए क्वेश्चन लिखा रहता है
जांच कीजिए कि समीकरण संगत है कि असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो ये संगत समझ गया क्या होता है सो। लेकिन अब सर संगत तो हम समझ गए कि जब दोनों रेखा इस तरह से होता है तब संगत बोलते। लेकिन सर बोले पहले कि जांच कर लीजिए संगत है कि असंगत। तो जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक कैसे चेक होगा। उसके लिए है तरीका। तरीका क्या है, ये जो है ना जो समीकरण है उसमें से ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। हम लोग जब जनरल फॉर्म देखे थे तो क्या था, a1 x b1y c1 ऐसे था ना, बराबर 0। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण था। अगर मान के चलो हम चेक करें और इस तरह से आ जाए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो उसको बोलते हैं संगत। मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका एक हल होगा। अगर मान के चलो ऐसे आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो उसे बोलते हैं असंगत। मतलब वो कैसा रेखा होगा, कैसा रेखा, समांतर रेखा, उसे असंगत भी बोलते हैं। ठीक, और इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं। अगर ऐसे रहे एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब सब अगर बराबर होगा तो उसको बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। और इसमें जो है ना अनंत हल होगा। इसमें क्या होगा, अनंत हल होगा। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ओवरलैप करता है इसको समपाती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम बोला कोइंसिडेंट लाइन। हाँ, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है, ये चेक करना है कि ये तीनों में किस रूप में आ रहा है। देखो x के साथ जो रहता है ना, x के साथ जो रहता है उसको a1 बोलते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, y के साथ कुछ नहीं तो 1, c1 बराबर -6। अगर हम उधर ले जाएंगे तो दोनों को उधर ले जाएंगे, और इधर रखेंगे तो दोनों को इधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस दोनों में रहेगा, कट जाएगा। उधर भी ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में है तो इधर ही रखो, और नहीं तो फिर उधर रखो। दोनों में इधर या तो दोनों में उधर। अब देखो a1 हो गया, a2 का वैल्यू, a2 बताओ। a2 दूसरा इक्वेशन से मिलेगा, क्या है 2। b2 बताओ -1, और c2 -2। अब a1 बट्टा a2 करो, a1 बट्टा a2। तो देखो a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 2, काटे कितना हो जाएगा 1। b1 बट्टा b2, b1 बट्टा कितना है 1 बाय, ये काटे कितना हो जाएगा -1। बोले ये दोनों बराबर है कि नहीं, नहीं है। एक 1 है, दूसरा -1 है। हम बोल सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। तो देखो कितना जा रहा है, इसमें उसमें किसमें, प्रतिच्छेदी। बोलो ये संगत है कि नहीं है। तब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर इस तरह से आ जाता, पहले बराबर आता, ये दोनों बराबर, और अगला जो निकालते वो बराबर नहीं होता तो इसमें जाता, और सभी बराबर होता तो इसमें जाता, कोई दिक्कत। मतलब ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा में आ रहा है, इसीलिए इसको संगत बोलेंगे। और संगत है तो ये वो हल होगा और वही हल निकालना है। लेकिन मेरा बात सुनो, जब तक ये बात नहीं बोलेगा कि जांच करो कि संगत है कि असंगत, तब तक तो अपने मन से जांच नहीं करना। ये हम बोले हैं कि अगर पूछता तब बनाते, लेकिन नहीं पूछा तो ये सब हमको चर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमको समझाना था, इसलिए हम समझाए। कोई दिक्कत। अब देखो इसको जो है ना ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए किस तरह से करते ये बात समझो। देखो यहाँ पे जो है ना, अगर मान के चलो इसको माने 2x प्लस y -6 बराबर 0, ठीक। इसको अगर मान के चलो इसको इधर करें क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस बराबर 6। ये समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। यहाँ पे कोई भी एक को सिंगल कर देना है, या तो x को सिंगल करो या तो y को सिंगल करो, डजंट मैटर। मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम x को भी कर सकती हो, y को भी कर सकती हो। तुमको जो पसंद है, जरा अकेले रखने का मन उसको अकेले रखो। लेकिन ज्यादा अच्छा वही रहेगा
जो सिंपल रूप से इक्वलिंग हो जाए, है कि नहीं। हमको कौन सी मोहब्बत थोड़ी है x से कि x को हम सिंगल रखेंगे, जब y को थोड़ी y से लगा हमको y को सिंगल रखेंगे। अरे जो अच्छा लगे हमको, जो सुटेबल हो जाए, जो इजी से हो जाए उसी को करेंगे। देखो ज्यादा अच्छा रहेगा कि y को इधर रखे x को उधर ठेल दो, नहीं तो अगर मान के चलो x को सिंगल करने के चक्कर में क्या होगा, y को पहले उधर ठेलेगी, फिर ये x को सिंगल करने के लिए 2 को भी भगाओगी, 2 यहाँ गुना में भागा में बटा में चला जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम क्यों ना y को यहाँ पे अकेले छोड़ दे और x को उधर ले जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 6 है, 6 लिखो, ये 2x है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2x। अब देखो इतना ही करना है। अब यहाँ पे क्या करना है सो समझो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में क्या करना है वो बात समझो। ये बॉक्स में ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, और कम से कम 2 को वैल्यू निकालना है, कम से कम 2, 3 4 5 कितना निकालना वो मैटर नहीं करता है, कम से कम 2 निकालना है। तो ढेर ज्यादा टाइम बचा हुआ एग्जाम में तो 5 निकालो, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन 2 ही में जब बन जाएगा तो 5 काहे के लिए निकालेंगे, टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जो है ना x के पास तुमको अपने से कुछ सोचना है, लेकिन ख्याल ये रखना कि इस तरह का नंबर सोचे कि सिंपल रूप में आए, मतलब वो ग्राफ में जब दिखाया गया ना, जैसे मान के चलो ग्राफ बनाए तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रहता है, और मान के चलो तो यहाँ पे इतना रख रही है, यहाँ पे 5.5 आ रहा है, 5.5 5.5, तो यहाँ 5.5 क्लियर रूप से नहीं दिखेगा। तो हमको कोशिश ये करना है ना, या मान के चलो यहाँ पे तुम ऐसा नंबर रख दी जब बट्टा में आ गया 3/2 या तो 7/3, ऐसे तरीके आ जाएगा। और अगर भागो देगी तो दशमलव में आ जाएगा 3 दूनी 2.16, इस तरह से आएगा, बोल दिखाने में दिक्कत होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे सोचना ये है ना कि यहाँ पे हम क्या रखे, यहाँ पे हम क्या रखे कि एक पूर्ण नंबर के रूप में आ जाए, पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए, समझ गए। अब देखो यहाँ पे अगर मान के चलो हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे 6 आ जाएगा, मतलब 0 रखने पे 6 आ रहा है, दोनों अच्छा नंबर है कि नहीं। और मान के चलो अगर 1 रखते हैं तो 1 भी ठीक है, अरे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, मतलब 2 भी ठीक चलेगा, 1 भी ठीक चलेगा, 2 भी रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से 6 घटा देंगे बचेगा 2, मतलब सब नंबर यहाँ पे अच्छा बन रहा है, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर तुमको मान है कि बना करके दिखाना तो बना करके भी दिखा सकती है, लिखेगी x का मान कितना रखना चाहती है, चलो 1 रखने पर, अब देखो x जगह 1 रखेगी, y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2x, और x के पास कितना रखना है 1, तो 6 - 2 × 1, 6 - 2 बराबर कितना हो गया 4। देखो x के मान कितना रखी 1, तो y कितना आ गया है 4, ठीक। उसी तरह से x बराबर मान के चलो भी 2 रखोगी, x बराबर 2 रखने पर, ये x का मान 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा y - 6, y बराबर 6 - 2x, x बराबर कितना रखना है 2, तो 6 - 2 × 2, 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अगर मान के चलो x का वैल्यू कितना रखी 2, तो y भी कितना आ गया 2, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से जो है ना समीकरण 2 इधर जो है ना इसको बनाना है। अब इसको अगर करोगी तो देखो क्या हो जाएगा, अगर तुमको मान है ये सब नहीं लिखने का तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुमको ये बॉक्स का केवल काम है। अगर तुमको मन है ये सब नहीं लिखेंगे सर तो नहीं लिख सकती हो, यहाँ पे डायरेक्ट अपना सॉल्व करेगी, कैलकुलेशन करेगी कोई तरह से, यहाँ पे बैठाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - y - 2 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x - y बराबर 2, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे y को सिंगल करेगी x को, चलो y को ज्यादा अच्छा रहेगा वो सिंगल है, लेकिन याद रखो कि y माइनस में जो है उसको प्लस में करे, तो देखो यहाँ से अगर ये y को उधर ले जाओगी और ये 2 को इधर लाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो y को उधर शिफ्ट करो, माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे देखो 2x है तो 2x लिखो, और बोलो ये चीज इधर आएगा तो -2 होगा। आप बोले सर कि आप इसको इधर लाए उसको उधर ले गए, तो यहाँ पे y को उधर लेके तो इधर क्या लिखे, अरे जब इक्वल टू बीच में तो इसको इधर उलट के इधर पलट सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसी तरह से सोचो, x का मान कुछ सोचना है और y का लाना है, x के मान सोचना है और y का
लाना है। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। x के पास मान के चलो 0 रखते हैं, 0। x के मान क्या रखते हैं? 0। देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, तब बोलो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, और 0 में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? -2 बचेगा। लेकिन माइनस वाला नंबर अगर तुम नहीं लेना चाहते तो दूसरा नंबर सोच सकती हो। अगर मान के चलो यहाँ पे तुम 2 रखेगी, क्या रखेगी? 2, तब बोलो 2 दूनी कितना होता है? 4, और 4 में से 2 घटाए कितना बचेगा? 2। तो वही अच्छा रखो, 2 x बराबर कितना रखी? 2। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 2 घटाए कितने बचा? 2। और मान के चलो x जगह तो 4 रखी, या 4 नहीं रखोगे तो 3 रखी, कितना रखी? 3। देखो 2x - 2, तो x जगह कितना रखी? 3 - 2, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाए कितना बचेगा? 4। मतलब अगर x के पास 3 रखी तो भाई कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? यही 2 टेबल निकालना है, यही 2 टेबल निकालना है। कोई दिक्कत? इधर रफ कर दे। अब यहाँ पे जो है ना तुमको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ जब बनाओगी तो देखो x का मैक्सिमम नंबर कहाँ तक मिला है? 3 तक, और y का मैक्सिमम नंबर कहाँ तक मिला है? 4 तक। तो यहाँ पे जो है ना माइनस वाला कुछ मिला नहीं है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इधर काम है नहीं, इधर का काम नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दूसरा बात याद रखना कि ये क्वेश्चन जब भी बनाओगी, ग्राफ में बनाओगी, ग्राफ वहां पे दिया रहता है, समझ गई? ये ग्राफ में बनाना है, सबका नाम लिखो। ये मूल बिंदु है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये x अक्ष है, इसको x अक्ष लिखोगी। ये y अक्ष है, इसको क्या लिखेगी? y अक्ष। और ये क्या है? y डैश अक्ष, ऐसे क्या बोलते हैं? x डैश x। देखो मेरे पास जगह नहीं था, इसीलिए हम कोशिश की है कि जो मेरा यहाँ डाटा है उस तरह से वहां चौड़ा रखने के लिए। लेकिन तेरा पास वहां बड़ा कॉपी रहेगा, तुम बीच बीच में खींच सकती, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब भी यहाँ पे नंबर दोगी ना, तो याद रखना कि जो नंबर दे रही है उसमें ऐसा नहीं कि पहला इतना गैप दिया, दूसरा इतने दे रही है। गैपिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। उसी तरह से इधर 1, ये भी जितना गैप ये दी उतना ही गैप ये लेना। 1 2 3 4 5। उसी तरह इधर ले सकती है -1 -2, इधर भी -1 -2। कोई दिक्कत? देखो x कितना है? 1, और y कितना है? 4। देखो x के पास, x के तरफ 1 जा, तो x के तरफ देखो x में 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। और y को कहाँ पे है? यहाँ पे। अरे x में 1 और y में 4, दोनों के पास चली गई। सर x 1 यहाँ पे है और y 4 यहाँ पे। अब ये दोनों जगह से चलना स्टार्ट करो। ये चलेगा इस तरह से, ये चलेगा इस तरह से। जहां पे टकराएगा वहीं पे बिंदु देना है। तो देखो x अगर ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे, और y चलेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे टकराएगा ना? टकराएगा नहीं? टकराएगा। दूसरा है x भी 2 और y भी 2, x भी 2 और y भी 2। तो देखो x कहाँ पे? यहाँ पे। y कहाँ पे? यहाँ पे। अगर ये दोनों चलेगा तो यहाँ पे टकराएगा ना, मतलब ये दोनों कहाँ पे टकराएगा? यहाँ पे टकराएगा। अब इसको अगर तुम देखे ना, देखो यहाँ पे चले गए ऐसे, यहाँ पे चले गए ऐसे, तो यहाँ पे टकराएगा पे। इसको देखो यहाँ पे चले गए ऐसे, यहाँ पे चले गए ऐसे, तो ये दोनों टकराएगा। और ये दोनों बिंदु को आपस में क्या करना है? मिला देना है। ऐसे देखो ये, चलो ये मिल गया। इस बिंदु का अगर नाम लिखना चाहते हो तो x1 है, y क्या है? 4। इसका नाम लिखेंगे तो x भी 2 और y भी 2। अब ये जो देखो, अभी हम तुम लोगों को बताए थे ना, एक समीकरण का एक रेखा रहता, वो सरल रेखा रहता। देखो सरल रेखा आया कि नहीं आया? एक रेखा है ना। दूसरा देखो x बराबर 2 y बराबर 2, ये तो वही जगह पे मैच करेगा जहां पे पहले खींचा गया है। अरे इसमें भी x 2 y 2, इसमें भी x 2 y 2, बोलो ये यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? यहीं पे आएगा। और दूसरा है x3 y4। देखो x3 ये है और y4 ये है, मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, है कि नहीं? देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ले जाओगे, और ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत? एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। अब ये दोनों बिंदु को मिलाओगी। अरे इस बिंदु को और उस बिंदु को भी मिलाना पड़ेगा। अब इस दोनों बिंदु को मिलाओगी तो देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या है? x3 और y4। देखो x का मान पहले लिखना, ये जो शुरू में लिखते हैं ना वो x का मान लिखाता है x। तो देखो x में 3 है, लास्ट में y लिखाता है।
अब यहाँ देखो दोनों बिंदु एक जगह पे टच किया है, यहाँ पे दोनों बिंदु यही मेरा टच किया दोनों लाइन का। अब ये दोनों जो लाइन टच किया ना वहीं पे मेरा x और y का वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पे जो टच किया तो x के तरफ दौड़ेंगे कितना मिला 2 और y तरफ दौड़ेंगे कितना मिला 2। मतलब यहाँ पे हल में x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको हम उस तरह से भी बनाते हैं ना जिसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, उसमें भी x का मान 2 और y का मान 2 आता। लेकिन यहाँ पे x और y बिना बनाए ग्राफ के द्वारा जहाँ पे कटेगा ना और वहां से देखना x एक्स में जो नंबर मिल रहा वो x का वैल्यू होगा और जो y एक्स पे जो नंबर मिल रहा वो किसका वैल्यू होगा y का। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि ये जो रेखा खींची वो सरल रेखा वो किस समीकरण है वो समीकरण को वहां पे लिख देना। ये कौन सा समीकरण का था तो देखो 2x प्लस y बराबर 6 और ये किसका था 2x माइनस y बराबर 2। ये समीकरण लिख देना ठीक। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो